सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं बबीता अनिल कुमार सिंह यूपी से हूँ। मैं 2006 से लेकर 2018 तक गुजरात में ही रही। अभी 1-1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यूपी इलाहाबाद हो गया है, इफ़को कॉलोनी में। तो अभी मैं वहीं से आई हूँ और 2011 दिसंबर में मैं समर्पण ध्यान से जुड़ी हूँ। कांडला इफ़को में मेरे पति सर्विस करते थे एज द सिक्योरिटी ऑफिसर। हम गांधीधाम कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ कॉलोनी की कुछ बहनें आईं और कहीं की पैम्पलेट दी कि ये शिविर होने जा रहा है, आप भी आइए। तो मैंने कहा कि चलिए देखते हैं। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट था नहीं। बच्चे पढ़ रहे थे और गुरु क्या है, गुरु ये सब कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था। हमारे घर में कोई किया ही नहीं था। तो मैं गई तो डे 1 से ही गुरुदेव का प्रवचन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। ऐसा ज्ञानवर्धक प्रवचन हमने जीवन में कभी सुना ही नहीं। फिर हुआ कि अगले दिन आइए, फिर मैं दूसरे दिन भी गई। दूसरे दिन भी बहुत अच्छा लगा। इतना सरल और इतना ज्ञानवर्धक, ऐसा लगता था कि गुरुदेव का प्रवचन सिर्फ मेरे लिए ही हो रहा है। मैं धीरे धीरे फिर अपने बहनों के साथ, कॉलोनी के बहनों के साथ हमने 45 दिन का अनुष्ठान किया। उसके बाद सेंटर रखने की बात हुई। मेरे पति इसमें जुड़े नहीं थे, ना अभी तक भी नहीं उतने जुड़े हैं। शायद रिटायर हो जाएंगे तो शायद हम दोनों ही एक साथ आएंगे। तो अपने घर में ही मैं सेंटर रखने का कोशिश किया कि घर में रहेगा तो मेरा रेगुलर होगा, मेरा छूटेगा नहीं। रहने लगा। उसके बाद मुझे भी बाधाएं आई, लोगों का विरोध सहना पड़ा। लेकिन बाबा ने कहा था कि इसमें इस मार्ग में बाधाएं आएंगी, तो वो तो गुरु के साथ मेरा कट गया। फिर रोज़ मैं बाबा स्वामी का कैसेट लगाती थी, रोज़ सुनती थी। जितना सुनती थी नया कुछ उसमें से निकलता था, नया कुछ हमको समझ में आता था। गुरुदेव ने कहा था कि दूसरे को तुम क्या दे रहे हो मल्टीप्लाई करके वापस आएगा। ये एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। गुरु कृपा में अगर हम गुरु को स्वीकारते हैं, समर्पण ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला तो गुरु हमारी दोषों को डे बाय डे दूर करता है। और मैं 100% कह रही हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत बुराइयाँ थी सोच में, लेकिन बाबा स्वामी ने हमारा सब बुराई को, सब क्या, बहुत बुराई को दूर किया। और मेरे साथ जो आती है परिस्थितियाँ आती हैं, उससे लगता है कोई हमें कह रहा है ये कर, ये मत कर। गुरु बाबा स्वामी की बहुत कृपा है। मेरे पति ध्यान से नहीं जुड़े हैं तो किसी कार्य के लिए वो लगेंगे कहने, जल्दी कर, क्यों नहीं जाने का टाइम हुआ ऑफिस में। तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता था कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु हैं। हमेशा मेरे मुंह से नहीं निकलता, मेरे दिल से निकलता था। मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी महसूस करती हूँ। कोई भी कार्य है मैं सोचती नहीं हूँ, लगता है कोई करा रहा है। एक बार सोचूंगी ये होगा, लगता है कोई करा रहा है। समर्पण ध्यान में आने के बाद चिंता, परेशानी, ये चीज़ होना चाहिए ही, ये सब दूर हो जाता है। एक स्थिरता प्रदान होती है। आज के डेट में मैं 55 ईयर की हो गई हूँ, लेकिन आज के डेट में कोई पूछे कि तुम क्या महसूस करती हो, तो मैं एक बच्चा महसूस करती हूँ। एक वही बच्चा, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है ना। बाबा हैं, देखेंगे, है ना। बाबा हैं जो मुझे देख रहे हैं। हमेशा लगता है। यहाँ भी आज आई हूँ तो मुझे चिंता नहीं, घर वाले, बच्चे,
मेरे पति को लग रहा होगा कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे लगता है बाबा ने बुलाया है, मुझे वही पहुँचाएंगे। सच में अकेली प्रयागराज से मैं यहाँ अकेली पिछले साल भी आई यहाँ। इससे बड़ा अनुभूति और क्या होगा। ज़रा भी डर नहीं, ज़रा भी चिंता नहीं। हमको अच्छी से अच्छी सीट मिल जाती है, जो चाहती हूँ वैसा होता है। सब गुरु क्योंकि गुरु पे समर्पित होना है दिल से। गुरु जो कह रहे हैं, जो गुरु क्या चाह रहे हैं वही करना है। ये नहीं कि मुंह से कहो दिल से नहीं, एकदम विश्वास रखना है। आज के डेट में समर्पण ध्यान ही ऐसा एक मंच है, मंच कहिए जो भी कहिए, समाज है जो भी कह लीजिए, कि यही एक हमको इस दुनिया में निश्चिंत और सभी परेशानियों से दूर रख सकता है। जो मुझे मिला वो मैं चाहती हूँ वो सबको मिले। गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ एक एक जन को जो मुझे मिला, जो हमारे इतने सारे साधकों को मिला, सबको मिले। एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी, गांधीधाम से यूपी जा रही थी। मेरे साथ एक गार्ड का लड़का था, तो उसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। तो मैंने अपने देवर से कहा कि वो रेलवे में है, तो मैंने कहा कि क्या नाम है, उसका रिजर्वेशन करा दीजिए कंफर्म, कैसे जाएगा अकेले। और मैं अपना और अपनी बेटी का रिजर्वेशन कंफर्म कराना भूल गई। फिर क्या हुआ, ट्रेन में बैठी, फिर तो मेरा तो RAC था, बेटी का तो वेटिंग था। फिर भी मुझे चिंता नहीं, मैं कहीं करे, मैं तो याद ही नहीं था, कोई बात नहीं, चल जाएंगे किसी तरह, बाबा है ना। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आया, कहा कि RAC है ना, आधा सीट आप कहा ले लीजिए, पूरा सीट। तो हम दोनों माँ बेटी साइड वाले पे हम दोनों चलने लगे। फिर कुछ आगे गए तो एक थोड़े हेल्दी, थोड़े बीमार दो दंपति आए। उन्होंने कहा कि उनको दो बर्थ मिडिल वाली मिली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मिडिल में जा नहीं सकता है और आपका साइड लोअर है, आप हमको ये दे दीजिए, ये दोनों आप लोग ले लीजिए। तो हम माँ बेटी बिना कंफर्म रिजर्वेशन के दोनों आराम से आए। यानी मैंने उस गार्ड के बेटे के लिए सोचा तो गुरु ने मेरे लिए 2 सीट दिया। इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं। आज के इस स्ट्रेस भरी दुनिया में, निगेटिव भरी दुनिया में इतना पीस सिर्फ और सिर्फ समर्पण ध्यान में ही है। जितना ज़्यादा इससे हम लोग जुड़ेंगे उतना ही सबका लाभ होगा। मैं आशा करती हूँ कि भारत के एक एक आदमी, विश्व के एक एक आदमी इस सत्य को समझे और इसको अपनाए। सुबह का ध्यान डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड है, उसमें कोई दिखावा नहीं। कोई इस ध्यान में न तो कोई जल है न फूल है, सिर्फ आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। 10 मिनट हम तो शरीर लेवल पे रहते हैं, ध्यान करते समय 10 मिनट हम शरीर लेवल पे रहते हैं। 10 मिनट के बाद लगता है कोई ठंडी ठंडी वाइब्रेशन हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये एक एक आदमी महसूस कर सकता है जो इस सुबह का ध्यान अपनाएगा। मैं अपनी अनुभूति में मुझे जो मिला शायद सबको ही मिलेगा, सबको मिलेगा। क्योंकि इसके पहले मैं तो न तो गुरु जानती थी न इधर सिर्फ पूजा ही जानती थी। 13 साल मैं गुजरात में रही। उसके बाद से जब मेरे पति का ट्रांसफ़र फूलपुर इकाई में हुआ, इफ़को के फूलपुर इकाई में हुआ, वहाँ गई। मैं हमेशा कहती थी गुरुदेव आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं, आप इतना दूर मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो लगा जैसे अब गुरु जाने, क्योंकि गुरु तो कभी ये कुछ करेगा नहीं। वहाँ गई, घर बनने लगा। लेकिन आज के भी डेट में जो वाइब्रेशन एनर्जी हमें यहाँ मिलता है, उतना दूर ध्यान करती हूँ, सेम वाइब्रेशन वहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव कहे हैं ना, सबके लिए मैं दिल का दरवाज़ा खोल दिया हूँ। ये सत्य है। जरूरी नहीं है कि जो गुरु के पास है वही गुरु का सानिध्य है। गुरु को कोई कहीं भी याद करेगा, कहीं से भी गुरु बाबा स्वामी को याद करेगा। गुरुदेव तो उनके पास हैं, गुरुदेव उनके पास हैं। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इतना बड़ा परिवार दे दिए, इतनी बड़ी सामूहिकता दिए।
हम उनको किन शब्दों में समर्पण और बाबा स्वामी की धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो मेरा आत्मा ही कहता है कि मैं पिछले जन्म में क्या की थी कि गुरुदेव ने हमको इतना बड़ा सकारात्मक परिवार दिया। मुझे कहीं नहीं लगता, एक एक आदमी लगता है कि मेरा अपना है। इसको जानती हूँ, सब मेरे भाई बहन हैं। जो गुरुदेव प्रवचनों में बोलते हैं वो सब सही है, 100% सही है। बस आपको 100% गुरु पे समर्पित होना चाहिए, गुरु पे विश्वास होना चाहिए। आज के डेट में विश्वास ही तो नहीं है किसी में, कोई आदमी किसी पे विश्वास नहीं करता। आप एक जगह तो विश्वास करो, गुरुदेव समर्पण समर्पण समर्पण, सिर्फ समर्पण, ध्यान ध्यान ध्यान, 30 मिनट का ध्यान। जय बाबा स्वामी।